क्लास फोर्थ के जनरल साइंस का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम हेल्दी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हेल्दी बॉडी क्या होती है और हमारी बॉडी हेल्दी कैसे रह सकती है। सो लेट वी स्टार्ट। ईटिंग हेल्दी फूड एंड डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी हेल्दी। इट मीन्स कि हमारे हेल्दी फूड खाने से और रोज़ रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। These are the foods which you love to eat every day, but all these foods are not healthy foods. बट जो हमको खाना पसंद है रोज़, जो हम जंक फूड खाते हैं वो वही हम लोगों को पसंद है, पर वो जो फूड है वो हेल्दी फूड नहीं है। हेल्दी फूड्स आर द वंस विच कंटेन ऑल दोज थिंग्स विच आर बॉडी नीड्स। हेल्दी फूड वही हैं जो कि हमारी बॉडी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें ही हम हेल्दी फूड कहते हैं। जो हमारी बॉडी में जिन जिन चीज़ों की नीड है वो उन सारे कंटेंट को कंटेन करे, उसे ही हम हेल्दी फूड कहते हैं। दिस फूड हेल्प्स इन आवर ग्रोथ एंड मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। तो जो हेल्दी फूड होता है वो हेल्प करता है हमारी ग्रोथ होने में, हमारी हाइट की ग्रोथ होने में, और जो हमारी बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग होने में ये हेल्दी फूड काम करता है, हेल्प करता है। वेजिटेबल्स, राइस, फ्लोर, pulses, fruits, meat and meat products, milk and milk products are the healthy foods. So these are the some examples of the healthy food. सब्जियाँ, राइस, फ्लोर, पल्सेस, मीट, मिल्क, ये सारे हमारे हेल्दी फूड्स हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। पर हमारे हेल्दी फूड तो हैं, पर अगर हम इन्हें ही बहुत ज़्यादा मत खा लें, एक्सेस में ही हम इनको कर लें, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, वो भी हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो हेल्दी बॉडी कैसे होती है? हमें हेल्दी फूड खाने से और रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। और हेल्दी फूड्स वही होते हैं जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी नीड्स को जो पूरा करे, वही हेल्दी फूड्स होते हैं। और ये जो फूड्स होते हैं हेल्दी फूड, वो हमारी बॉडी को ग्रोथ होने में हेल्प करती है और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती हैं हेल्दी फूड। लाइक वेजिटेबल्स, राइस, मीट, फ्रूट्स, मिल्क, ये सारी हमारे पास हेल्दी फूड आते हैं जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। पर ये सब कुछ ज़्यादा ही खाने में, ज़्यादा ही एक्सेस में ईट करने में भी ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। फूड विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ आर कॉल्ड अनहेल्दी फूड। वो फूड जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, उन फूड को हम अनहेल्दी फूड कहते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ अनहेल्दी फूड्स आर चॉकलेट्स, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ हमारे अनहेल्दी फूड हैं जो हम रोज़ खाते हैं, जो हम अपने रोज़ डेली लाइफ में रेगुलरली ये चॉकलेट, स्वीट्स वगैरह खाते हैं। ये सब अनहेल्दी फूड हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी हेल्थ के लिए नहीं है। ईटिंग टू मच ऑफ देम कैन मेक आवर स्टमक अपसेट एंड कैन हार्म आवर टीथ। जैसे ही हमने ऊपर बात की थी कि एक्सेस में हेल्दी फूड खाने, जो हम अगर एक्सेस में भी हम अगर हेल्दी फूड खा लेते हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो ऐसे ही अगर हम इनको भी ज़्यादा एक्सेस में खा लें तो ये जो हमारे स्टमक को ख़राब करता है
और ये हमारे टीथ को भी हार्म करता है। ज़्यादा चॉकलेट्स खाने से हमारे टीथ भी ख़राब हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि हर चीज़ एक्सेस में ही हार्मफुल है। चाहे हम हेल्दी फूड खाएं वो भी हमारे लिए, हमारी बॉडी हेल्थ के लिए सही नहीं है। चाहे हम अनहेल्दी फूड खाएं वो तो हमारी बॉडी के लिए ऑब्वियस सी बात है गुड नहीं है। वी शुड वॉक एंड प्ले डेली, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब हमें रोज भागना चाहिए और हमें रोज खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है। विदाउट दिस बोन्स एंड मसल्स बिकम वीक। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे जो बोन्स हैं और जो हमारी मसल्स हैं वो वीक पड़ जाएंगी एंड आर ईजिली डैमेज्ड, और वो ईजिली डैमेज्ड हो जाएंगी, मीन्स वो ईजिली खराब हो जाएंगी। तो ये क्या कह रही हैं कि हेल्दी फूड हमको खाना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। हेल्दी फूड हमें वेजिटेबल्स खानी चाहिए, मिल्क खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। ये सारी हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी बॉडी को ग्रोथ होने में हेल्प करता है। और जो अनहेल्दी फूड होता है वो हमारी बॉडी के लिए गुड नहीं होता, वो हमारे टीथ को भी ख़राब करता है और हमारे स्टमक को भी ख़राब करता है। नेक्स्ट, और हमें रोज़ वॉक भी करनी चाहिए और रोज़ हमारे को खेलना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम नहीं खेलेंगे, अगर हम नहीं भागेंगे दौड़ेंगे तो वो हमारी बॉडी को वीक बनाता है और हमारे जो बोन्स और मसल्स हैं वो ईजिली डैमेज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम मलेरिया एंड डेंगू फीवर। मलेरिया एंड डेंगू आर द डिसीजेज विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। अब मलेरिया और डेंगू क्या है? मलेरिया और डेंगू एक टाइप का डिसीज़ है जो कि मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। मीन्स ये जो मलेरिया और डेंगू फीवर किसी पर्सन को होता है, जब मॉस्किटो बाइट करता है उसको तो हमारा मलेरिया और डेंगू फीवर होता है। सो मलेरिया एंड डेंगू आर द डिसीजेज which are spread by mosquitoes. Malaria is caused by microorganisms called Plasmodium. मलेरिया कैसे कॉज्ड होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम आर ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन बॉडी बाय द बाइटिंग ऑफ एनोफिल्स मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होता है? जब हमारा जो एक नेम आता है हमारे पास मॉस्किटो को, एनोफिलस मॉस्किटो। जब एनोफिलस मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी में बाइट करता है तब प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर जाता है। तो मलेरिया एंड डेंगू फीवर कैसे होता है? मलेरिया एंड डेंगू फीवर होता है मॉस्किटो से। जब मॉस्किटो हमारे को बाइट करते हैं, ये मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। और जब एनोफिलस मॉस्किटो हमारे को बाइट करता है, हमारी बॉडी में बाइट करता है, तो हमारा बॉडी में प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाता है। और प्लाज्मोडियम और जो मलेरिया, प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरिया जो कि कॉज्ड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम। नाउ फर्दर मूव करते हैं डेंगू फीवर एंड इट्स प्रिवेंशन। डेंगू फीवर क्या है और उसके प्रिवेंशन क्या है, कि हम उसको हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। यू माइट हैव हियर्ड अबाउट वायरसेस। Viruses are tiny living things that can only be seen with the help of a powerful microscope. अब ये क्या कह रही हैं कि हमने वायरसेस के बारे में सुना ही होगा। जैसे मलेरिया भी एक टाइप का वायरस है जो कि हमारे मॉस्किटो से आता है, एनोफिलस मॉस्किटो से आता है। तो ऐसे ही ये जो वायरसेस हैं हम इसको वैसे नहीं देख सकते,
पर हम कोई भी पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम इन वायरसेस को देख सकते हैं। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस। जो डेंगू फीवर है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वायरस से कॉज्ड हुआ है। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस। इट इज स्प्रेड बाय एड्स मॉस्किटो विच डेवलप इन द एनवायरमेंट ऑफ स्टैंडिंग क्लीन वाटर। अब ये स्प्रेड जो हमारे पास डेंगू फीवर है वो कैसे स्प्रेड हुआ? एक एड्स मॉस्किटो से डेंगू फीवर स्प्रेड होता है किसी ह्यूमन बॉडी में। और ये जो एड्स मॉस्किटोज होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, कैसे हमारे पास ये जो एड्स मॉस्किटो बनते हैं? जो कोई भी हमारे पास क्लीन वाटर होता है ना, हमारे कहीं भी क्लीन वाटर खड़ा रहता है, मतलब जब भी, वैसे तो ऑलमोस्ट गंदा ही पानी होता है जब हम सड़कों पे जाते हैं, पर जब बारिश का पानी होता है तो वो क्लीन वाटर होता है ना। तो क्लीन वाटर में ही हमारे पास एड्स मॉस्किटो डेवलप होते हैं और इन्हीं एड्स मॉस्किटो से हमारे को डेंगू फीवर होता है। एड्स मॉस्किटो विच स्प्रेड डेंगू फीवर हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी। तो ये जो एड्स मॉस्किटो है ये स्प्रेड करता है डेंगू फीवर को। तो जब ये बाइट करता है एक ह्यूमन बॉडी में एड्स मॉस्किटो तो हमारे को डेंगू फीवर होता है। और इस एड्स मॉस्किटो की जो बॉडी होती है वो होती है ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे हम फिगर 1.22 में देख सकते हैं। दिस मॉस्किटो यूजुअली बाइट्स एट डॉन एंड डस्क। डॉन एंड डस्क का मीन्स होता है ये सुबह या शाम को ही हमारे को काटते हैं। दिस मॉस्किटोज एट डॉन एंड डस्क। सो ये मॉस्किटो हमारे को यूजुअली सुबह या शाम में ही काटते हैं। डेंगू वायरस इज ट्रांसफर टू ह्यूमन बॉडी बाय द बाइटिंग ऑफ एड्स मॉस्किटो। तो डेंगू वायरस एक ह्यूमन बॉडी में कैसे आता है? जब एड्स मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी में बाइट करता है। जब एड्स मॉस्किटो किसी भी पर्सन को काटता है तो डेंगू वायरस उस पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। बाइटिंग एक्शन ऑफ एड्स मॉस्किटो इज शोन इन फिगर 1.22। तो जो उसका स्टाइल है, उसका जो एक्शन है बाइट करने का, वो हमारे को पिक्चर में दिख रहा है। So the presence of dengue virus is in the body of a person can be known by the symptoms of the disease and the blood test। तो अगर किसी भी पर्सन के बॉडी में डेंगू वायरस है वो उस पर्सन को कैसे पता चलता है? या तो उस डिसीज़ के उस पर्सन के अंदर सिम्टम्स आने लग जाते हैं या ब्लड टेस्ट कराने से पता चल जाता है कि उस पर्सन को डेंगू फीवर है। तो मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है? मलेरिया स्प्रेड होता है एनोफिलस मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया स्प्रेड होता है। और डेंगू फीवर कैसे स्प्रेड होता है? एड्स मॉस्किटो के बाइट होने से डेंगू फीवर स्प्रेड होता है। और जो एड्स मॉस्किटो हैं वो क्लीन वाटर में ही डेवलप होते हैं। अब सिम्टम्स क्या हैं डेंगू फीवर के? कि किसी की पर्सन की बॉडी में अगर डेंगू फीवर हुआ है तो अगर वो ब्लड टेस्ट ना करवाए उसको सिम्टम से कैसे पता चलेगा कि उसको डेंगू फीवर है? सो कुछ सिम्टम्स हैं। सेवर हेडेक एंड वॉमिटिंग। पर्सन को सिर दुखने लगेगा और उसको वॉमिटिंग्स होंगी। हाई फीवर एंड पेन इन द बैक एंड जॉइंट्स। जो पर्सन के बैक हैं और जॉइंट्स हैं उनमें पेन होने लगेगा और बहुत तेज़ उस पर्सन को बुखार होगा। रैश विद रेड एंड ब्लैक स्पॉट्स ऑन द बॉडी। तो रैशेस होने लग जाएंगे बॉडी को, वो खुजाएगा, जैसे वो खारिश टाइप होती है तो वैसे ही रैश होने लग जाएगी उसको। रेड या ब्लैक स्पॉट्स होंगी उसकी बॉडी पे। पेन बिहाइंड द आइज़। आइज़ में पेन होगा बहुत ज़्यादा। यूजुअली ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ एंड गम्स। और यूजुअली ब्लीडिंग भी होगी नोज़ से। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर के कि अगर किसी को डेंगू फीवर है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। उसको सिर दर्द होता है, उसको वॉमिटिंग हो सकती है,
तेज़ बुखार होता है, जॉइंट्स या बैक में उसको पेन होता है, रैशेस हो जाते हैं, रेड एंड ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी पे, आंखें दुखने लगती हैं और नोज़ से ब्लड भी आने लगता है। तो ये थे हमारे कुछ सिम्टम्स डेंगू फीवर के। अब इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इसकी सेफ्टी रूल्स क्या हैं कि डेंगू फीवर ना हो, कि इसको हम डेंगू फीवर किसी पर्सन के बॉडी में होने से कैसे रोक सकते हैं। सो व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस? Apply mosquito repellent lotion on your exposed body part when you are going out। तो हमारे को हमेशा मॉस्किटो रेपेलेंट लोशन आता है, एक लोशन आता है मॉस्किटो का, वो हमेशा हमारे को बॉडी पार्ट पे लगाना चाहिए कि जो बॉडी हमारी ढकी हुई नहीं है, जैसे हमारे हैंड्स ढके हुए नहीं होते, तो हमारे को उन जगह पे मॉस्किटो लोशन लगाना चाहिए जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं। स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट। हमें मॉस्किटो नेट क्या होता है, मच्छरदानी, तो हमें उसके अंदर सोना चाहिए कि जिससे मच्छर हमें बाइट ना कर सके। वियर ड्रेस दैट कवर्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर बॉडी। हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट को कवर कर सके, हमें उस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। Keep doors and windows screened and closed especially in the morning and in the evening। डोर्स वगैरह को या विंडोज़ को हमारे को बंद करके रखना चाहिए, पर सुबह और शाम तो हमारे को करके ही रखना चाहिए, क्योंकि ये डेंगू फीवर का जो मॉस्किटो होता है वो यूजुअली मॉर्निंग या इवनिंग में ही बाइट करता है। तो ये कुछ थे हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशंस। If anyone in your family shows symptom of dengue fever, immediately contact some doctor or a nearby hospital। तो अगर भी ऐसे सिम्टम्स डेंगू फीवर के किसी भी पर्सन में शो होते हैं तो उसे हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये थे कुछ हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशंस। हम एक बारी और डिस्कस कर लेते हैं। हेल्दी बॉडी क्या होती है हमारे पास? हेल्दी बॉडी वो होती है हमारे पास कि जिसमें हम हेल्दी फूड खाते हैं, हम रोज़ हेल्दी फूड खाते हैं और रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हमारी हेल्दी बॉडी बनती है। हेल्दी फूड्स कैसे होते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स, ये सारे हमारे हेल्दी फूड हैं जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। और जो अनहेल्दी फूड होते हैं वो होते हैं चॉकलेट, स्वीट्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं, जो कि हमारे स्टमक को ख़राब करते हैं और हमारे टीथ को भी हार्म करते हैं, वो होते हैं अनहेल्दी फूड। और रोज़ सुबह रोज़ मतलब वॉक करने से, खेलने से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है और हेल्दी रहती है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे जो बोन्स और मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे और ईज़िली डैमेज्ड हो जाएंगे। मलेरिया एंड डेंगू फीवर। मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एक प्लाज्मोडियम करके। जब एनोफिलस मॉस्किटो हमारी बॉडी में बाइट करता है तो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस करके पर्सन को मलेरिया हो जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि एनोफिलस मॉस्किटो से हमको मलेरिया होता है जब वो बाइट करता है। डेंगू फीवर कैसे होता है? डेंगू फीवर होता है हमारे पास जब एड्स मॉस्किटो हमारे को बाइट करते हैं हमारी बॉडी में, तब डेंगू फीवर होता है। डेंगू वायरस इज ट्रांसफर टू ह्यूमन बॉडी बाय द बाइटिंग ऑफ एड्स मॉस्किटो। और ये जो एड्स मॉस्किटो हैं वो सुबह या शाम में ही यूजुअली ह्यूमन बॉडी में बाइट करते हैं। अब कुछ डेंगू फीवर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि अगर किसी को डेंगू फीवर हुआ तो कैसे पता चल सकता है? उस पर्सन को हेडेक होने लग जाता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, बुखार होने लग जाता है, पेन होने लग जाती है बॉडी में, रैशेस हो जाते हैं, आंखें दुखने लगती हैं और नोज से ब्लीडिंग भी होती है। तो ऐसे ही इनके कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी हैं कि हम इन जो डेंगू फीवर होता है वो ना होए। वो कैसे हम देखते हैं कि क्या प्रिकॉशंस हैं उसके।
कि हमारे को मॉस्किटो लोशन लगा के रखना चाहिए जब भी हम बाहर जाते हैं। जो हमारी अनकवर्ड बॉडी पार्ट होते हैं उस पे हमारे को बॉडी लोशन मॉस्किटो लोशन लगाना चाहिए। और हमेशा हमारे को मॉस्किटो नेट के अंदर सोना चाहिए कि जिससे हमारे को डेंगू फीवर ना हो। और हमारे को प्रॉपर ऐसे कपड़े पाने चाहिए कि जिससे हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कवर हो रहे हो, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बॉडी कवर हो रहा हो। और हमेशा हमारे को डोर्स और जो विंडोज़ होती हैं वो बंद करके रखनी चाहिए, स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग में तो रखनी ही चाहिए। ये कुछ थे सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब कुछ चीज़ें हमारे को कुछ चीज़ें हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए। क्या है वो चीज़ें? डेंगू फीवर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्रोप्रिएट एंड टाइमली प्रिवेंटिव मेजर्स। जो डेंगू फीवर है उसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कुछ वो टाइमली प्रिवेंटिव मेजर्स हैं डेंगू फीवर को कंट्रोल करने के लिए। कीप योर होम एंड स्ट्रीट क्लीन। डू नॉट लेट स्टे वाटर इन योर सराउंडिंग्स। हमारे को हमेशा अपनी सड़कें, हमारे को हमेशा अपनी गली और हमेशा हमको अपना घर क्लीन रखना चाहिए। डू नॉट लेट स्टे वाटर इन योर सराउंडिंग्स। हमने पढ़ा था कि डेंगू फीवर क्लीन वाटर में डेवलप होते हैं, तो कहीं भी हमारे को वाटर दिखता है गली में कहीं भी, तो हमें उसको नहीं रखना चाहिए। सराउंडिंग्स में वो वाटर नहीं होना चाहिए। अगर वो वाटर ही नहीं होगा तो एड्स मॉस्किटो भी डेवलप नहीं होंगे। एड्स मॉस्किटो यूजुअली ले एग्स इन द क्लीन वाटर। जो एड्स मॉस्किटो हैं वो यूजुअली एग्स को देते हैं क्लीन वाटर में। सो कीप स्टोरेज टैंक्स, पिक्चर्स, ड्रम्स एंड एनिमल्स फीडिंग पॉट्स कवर्ड। तो हमेशा हमारे को जो हमारे घरों में पॉट्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, ड्रम्स होते हैं, एनिमल का कोई भी फीडिंग पॉट होता है उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए, जिससे एड्स मॉस्किटो डेवलप ना हो एक तो, और एड्स मॉस्किटो उधर एग्स को ना दें, क्योंकि वो यूजुअली क्लीन वाटर में ही एग्स को देते हैं। बी पार्ट क्या कहता है? रिमूव वाटर फ्रॉम फ्लावर्स, पॉट्स एंड फाउंटेन्स डेली। हमें हमेशा फ्लावर पॉट्स या फाउंटेन्स में से वाटर को रिमूव कर देना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो किलिंग स्प्रेस, कॉइल्स, मैट्स एक्सेट्रा इन योर होम्स। मॉस्किटो किलिंग स्प्रे हमारे को यूज़ करना चाहिए, मैट्स यूज़ करने चाहिए हमारे को हमारे होम में। तो ये कुछ बातें हमारे को ध्यान में रखनी थी। क्या बातें ध्यान में रखनी फीवर है वो टाइमली प्रिवेंटिव मेजर कंट्रोल्ड होता है। डेंगू फीवर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्रोप्रिएट एंड टाइमली प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उसके कुछ डेंगू फीवर के, क्योंकि हमने कुछ टाइमली ही करने होते हैं। और हमारे को हमारा घर साफ़ रखना चाहिए, हमारे को हमारी स्ट्रीट साफ़ रखनी चाहिए, और हमारे को कहीं भी गलियों वगैरह में हमारे जो सराउंडिंग्स में पानी नहीं रखना चाहिए, वहाँ पे उसको क्लीन कर देना चाहिए। और जो एड्स मॉस्किटो हैं वो क्लीन वाटर में ही, जो क्लीन वाटर होते हैं गलियों में, उधर वो एग्स को देते हैं। और क्या करते हैं, और जो हमारे टैंक्स हैं, ड्रम्स हैं, एनिमल्स के जो फीडिंग पॉट्स हैं उसको हमको कवर करके रखनी चाहिए। और हमारे को वाटर को रिमूव कर देना चाहिए फ्लावर्स में से, फ्लावर पॉट्स में से और फाउंटेन में से। और हमारे को मॉस्किटो किलिंग स्प्रे भी यूज़ करना चाहिए घरों में, और मैट्स यूज़ करने चाहिए। हमारे को हमारे पूरे घर में, आसपास में, सराउंडिंग्स में पूरी क्लीनलीनेस रखनी चाहिए। तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। तो अब हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं कि की पॉइंट्स क्या क्या हैं। आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स विच आर कॉल्ड ऑर्गन्स। की जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसको हम ऑर्गन्स कहते हैं। आइज़ मेक्स अस सी थिंग्स। आइज़ है वो देखने के काम आती हैं। ईयर्स हेल्प्स अस हियर साउंड्स। ईयर्स हैं वो सुनने के काम आते हैं। टीथ हेल्प इन चूइंग फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जो टीथ है वो खाने को चबाने में, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ने के काम आते हैं। बोन्स मेक अप द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। जो बोन्स हैं
वो हमारी जो बॉडी है उसकी मूवमेंट के लिए हमारी बोन्स काम आती हैं कि हमारी जैसी बॉडी वर्क करेगी। ब्रेन का बोन्स एंड मसल्स हेल्प्स अस मूविंग, और बोन्स और मसल्स हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। हार्ट पंप्स ब्लड्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में, मीन्स वो सर्कुलेट करता है ब्लड को हमारी बॉडी में। लंग्स आर ब्रीथिंग ऑर्गन्स, जो लंग्स हैं वो ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं। दे हेल्प्स इन द एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। लंग्स हैं वो ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं और हेल्प करता है इन द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस में। कैसे हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में? कि हम ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लेते हैं और हमारी पूरी बॉडी में वो सेंट होती है। स्किन कवर्स आर बॉडी ऑल टुगेदर, जो स्किन है वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है अच्छे से। डेंगू फीवर इज़ कॉज्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस, जो डेंगू फीवर है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वायरस से कॉज होता है। डेंगू इज स्प्रेड बाय एड्स मॉस्किटो, जो डेंगू है वो स्प्रेड होता है एड्स मॉस्किटो से। और जो एड्स मॉस्किटो हैं हैज़ वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी। एड्स बॉडी के जो एड्स मॉस्किटो की बॉडी है उस पर वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं। सेवर हेडेक, हाई फीवर, पेन इन बॉडी, वॉमिटिंग, bleeding from nose and germ are the symptoms of dengue fever। है सिर दुखना, हाई फीवर होना, बॉडी में दर्द होना, वॉमिटिंग, नोज से ब्लीडिंग होनी, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो एक डेंगू फीवर के हैं। तो दीज आर द की पॉइंट्स। तो ये सारे की पॉइंट्स थे इस चैप्टर के, मेन बातें थी ये इस चैप्टर की। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लॉसरी। ऑर्गन क्या होता है हमारे पास? पार्ट ऑफ द बॉडी विच परफॉर्म्स द स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन का मीन्स क्या है कि पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट जो कि कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसे हम ऑर्गन कहते हैं। स्केलेटन, बोन्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ स्केलेटन। बोन्स आपस में मिल के एक स्केलेटन को फॉर्म करती है। जॉइंट्स, द पॉइंट्स वेयर द बोन्स मीट। जॉइंट्स उन्हें बोलते हैं कि जहाँ दो बोन्स आपस में मीट करती है उसे हम जॉइंट्स बोलते हैं। मसल, पार्ट ऑफ द बॉडी विच कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलैक्सेस एंड कॉजेस मूवमेंट। मसल क्या होते हैं? ये एक बॉडी का पार्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और रिलैक्स करता है और बॉडी की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। हेल्दी फूड, food which contains all those things which a body needs in a proper amount। हेल्दी फूड वो होता है कि जो कंटेन करता है हेल्दी फूड को, और ऐसा फूड जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होने में हेल्प करता है, उसे हम हेल्दी फूड बोलते हैं। अनहेल्दी फूड क्या होता है? फूड इन विच अमाउंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट। ऐसा फूड जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिस फूड की, उसे हम अनहेल्दी फूड बोलते हैं। जो हमारी बॉडी के लिए अनफिट है उसको हम अनहेल्दी फूड कहते हैं। तो ये था हमारा सारा अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ का चैप्टर, जिसमें हमने अपने खुद के बारे में पढ़ा, हमने अपने खुद के मेजर बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े कि किससे हम देख सकते हैं, किससे हम सुन सकते हैं, कैसे हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, लंग्स किसे कहते हैं, हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, हेल्दी फूड कौन से होते हैं, अनहेल्दी फूड कौन से होते हैं, और
मलेरिया डेंगू वायरस ह्यूमन बॉडी में एक पर्सन को कैसे होता है, क्या है उन मॉस्किटो के नाम। तो ये सारा था हमारी बॉडी से रिलेटेड। ये था हमारा सारा मेजर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। ये था आज का ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।